इसी स्टॉक पर रहते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। 3 दिन में IPO इन्वेस्टर्स को टेक्निकली 135% रिटर्न्स। बजाज हाउसिंग का वैल्यूएशन निफ्टी की कई कंपनियों से ज़्यादा हो गया है। लिस्टिंग डिटेल और वैल्यूएशन पर बात करते हैं कंचन के साथ। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम देखें तो आज एक दमदार लिस्टिंग हमें बाजार के अंदर देखने को मिली है और 115% प्रीमियम पे ये जो स्टॉक है वो लिस्ट हो गया है और जो लिस्टिंग गेन है वो करीबन 135 से 140% का इन्वेस्टर्स ने कमा लिया है। अगर मार्केट कैप के लिहाज से बात करी जाए तो ये हो गया है करीबन 1.30 लाख करोड़ का, यानी कि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जो अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नीचे आ गई है। अगर वैल्यूएशन के इस टाइम पे पर्टिकुलरली बात करें तो जब ये शेयर 150 रुपये पे था तो इसका जो पी था वो था करीबन 6.84 के मल्टीपल पे, और जब यहाँ पे हमें बायर सर्किट देखने को मिला और जो शेयर का भाव है वो करीबन हो गया 165 रुपये, तो इसका जो पी है वो उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था 7.52 के मल्टीपल पे। साथ ही साथ जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है वो हमारे देश के, हमारे मार्केट की 75th सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। साथ ही साथ 4 निफ्टी की कंपनियां ऐसी है जिससे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा है। अब वो कौन सी कंपनी है, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले है श्रीराम फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट, इंडसइंड बैंक, साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प जैसी दिग्गज कंपनी, डाबर, कमिंस, OFSS, CG पार और साथ ही साथ PNB का जो मार्केट कैप है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से कहीं ना कहीं नीचे दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 25 के Q1 में अगर NNPA और GNPA की तरफ नजर डाली जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का था करीबन 0.11 NNPA और जो GNP है वो है 0.28%। LIC का एट द सेम टाइम GNP हमें देखने को मिला था 3.29% और NNPA था 1.68%। PNB हाउसिंग 1.35% और यहाँ पे हमें देखने को मिला था 0.92%। एसेट्स वैल्यू का था 1.32% एंड 0.98%। एट द सेम टाइम कैनफिन होम्स में हमें जो इसका GNPA था वो था 0.91% और 0.49% ये हमें देखने को मिला था। अभी अगर इसके हम दूसरे फाइनेंशियल्स की बात करें जैसे कि ROA, इसका जो ROA है वो है इस टाइम पे करीबन 2.30% और जो इसका NIM है वो है 3.92%। LIC का एट द सेम टाइम अगर हम कंपेयर करके देखें तो 2.8, PNB का 3.7, एसेट वैल्यू का 12.8। एट द सेम टाइम कैनफिन का जो है वो है 3.6। ROA की बात करी जाए तो 2.30%, 1.81%, PNB हाउसिंग का 2.38%, एसेट वैल्यू का 7.73% और कैनफिन होम्स का यहाँ पे है 2.17%। तो ये इसके वैल्यूएशंस थे जो हमें देखने को मिले। साथ ही साथ कंपनी का इस टाइम पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो इस टाइम पे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है वो है 6.4 के मल्टीपल पे, LIC हाउसिंग 1.78 के मल्टीपल पे, PNB हाउसिंग 1.64 के मल्टीपल पे, एसेट वैल्यू 4.20 के मल्टीपल पे। एट द सेम टाइम जो कैनफिन होम्स है वो ट्रेड, उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 2.58 के मल्टीपल पे। यानी कि अगर हम इसका पूरा सीक्वेंस भी देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है इस टाइम पे भी टॉप में बना हुआ है। तो ये थे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल, साथ ही साथ कंपनी का जो पूरा का पूरा डेटा है, फंडामेंटल्स हैं और जो इन्वेस्टर्स को दमदार यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, यस या नो, हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी वीडियो लाने के लिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।